कौन बनेगा टॉपर में इमरोज आलम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। और आज इस खेल में हमारे साथ हैं अफजल जी शुक्रिया। आपके सामने आ रहा है आज का पहला प्रश्न। निम्नांकित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा? और आपका ऑप्शन है ए भारत, बी नीदरलैंड, सी यूगोस्लाविया, डी बेल्जियम। ऑप्शन नंबर सी यूगोस्लाविया। आपने सही जवाब दिया। आपने 5 अंकों से शुरुआत किया, बहुत अच्छा, आगे खेलिए। और आपके सामने आ रहा है अब अगला प्रश्न। सत्ता की साझेदारी की अधिक आवश्यकता कहां पड़ती है? और आपका ऑप्शन रहा ये ए प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, बी क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, सी क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्य में, डी जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। डी जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। सही जवाब दिया आपने। 5 अंकों के साथ आपका कुल अंक हो गया 10। और आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार की साक्षरता है, और आपका ऑप्शन रहा ये ए 40%, बी 47%, सी 49%, डी 50%। बी 47%। सही जवाब दिया आपने। 5 अंकों के साथ फिर आपका कुल अंक हो गया 15। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? और आपका ऑप्शन है ए 1950 में, बी 1970 में, सी 1965 में, डी 1966 में। डी 1966 में। सही जवाब दिया आपने। 5 अंकों के साथ आपका कुल अंक हो गया 20। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? और आपका ऑप्शन है ए लोकसभा, बी स्थानीय पंचायती राज की संस्था, सी विधानसभा, डी राज्यसभा। बी स्थानीय पंचायती राज की संस्थान। सही जवाब दिया आपने। 5 अंकों के साथ आपका कुल अंक हो गया 25। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? और आपका ऑप्शन रहा ये ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी चेन्नई। ए कोलकाता। गलत जवाब दिया आपने, तो 2 अंक आपके कट गए और घट करके हो गए 23। सही जवाब था चेन्नई। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ से। सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? और आपका ऑप्शन रहा ये ए नेपाल में, बी बेल्जियम में, सी श्रीलंका में, डी भारत में। डी बेल्जियम में। सही जवाब दिया आपने। 5 अंकों के साथ आपका कुल अंक हो गया 28। अब आ रहा है आपके सामने अगला प्रश्न।
भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? और आपका ऑप्शन है ए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। बी, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। सी, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है। डी, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। सी, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है। सही जवाब दिया आपने। 5 अंकों के साथ आपका कुल अंक हो गया 33। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है? और आपका ऑप्शन है ए, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए। बी, राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए। सी, अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए। डी, सरकार का निर्धारित कार्यक्रम पूरा करने के लिए। मैं प्रश्न को स्किप करना चाहूंगा। तो आपको कोई अंक नहीं मिलते हैं इस प्रश्न में। जी। तो आपका अंक जो है 33 का 33 रह जाता है। इसका सही जवाब था सी, अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? और आपका ऑप्शन है ए, किंग मार्टिन लूथर। बी, महात्मा गांधी। सी, ओलंपिक धावक टोनी स्मिथ एवं जॉन कॉर्लिस। डी, जेड गुरी। डी, जेड गुरी। सही जवाब दिया आपने। तो 5 अंकों के साथ आपका कुल अंक हो गया 38। मैं आशा करता हूं कि आप इसी तरह से मेहनत करके खेलेंगे तो जिंदगी में कामयाबी हासिल करेंगे। इसी के साथ आज का खेल खत्म होता है।